इंसान जो है वो अपने कर्म से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ही वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मोक्ष एक ऐसा चीज है। चलिए मोक्ष के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये पाप जो है इंसान के जीवन में एक अच्छा, अभी अभी ठीक है आवाज? साउंड इज वेरी लो। ओके, आशा करता हूँ अभी आवाज सही है। तो ये जो पाप है एक इनफाइनाइट प्रॉब्लम है। एक ये जो है, ये पाप जो है एक ऐसा परेशानी है इंसान की जिंदगी में कि वो साधारण तौर पर हटाया नहीं जा सकता। वो कोई बीमारी नहीं है जिसको कोई दवा देकर इंसान खुद उसको ठीक कर सकता है। ये पाप जो है इंसान को परमेश्वर से दूर रखा हुआ है। अब ये पाप जो है इसे हम कहते हैं कि इनफाइनाइट प्रॉब्लम, ये अनंत तकलीफ है। अब ये अनंत तकलीफ को दूर करने के लिए कोई ऐसे शख्स सही होगा जो अनंत काल का परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर जन्म लिए, ताकि उस अनंत काल के प्रॉब्लम को अनंत परमेश्वर खुद सॉल्व करें। तो दोस्तों कुछ कमेंट्स आए हैं, वो कमेंट्स को मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए और मैं जवाब देना चाहूँगा। जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि कुछ क्रिश्चियन भाई साहब हैं, वो भी कर्मा को मानते हैं और वो भरोसा करते हैं कि अच्छा कर्म करो तो स्वर्ग हम चले जाएंगे। तो कुछ कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा एक कमेंट है जो यूज़र आईडी है बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर, वो उनका कमेंट कुछ ऐसा लिखा है, हिंदू स्क्रिप्चर में बार बार जन्म नहीं है, ये ग्रीस का मैथोलॉजी है। पुनर्जन्म का मतलब पुनर्जन्म होता है, यानी दोबारा जन्म। पुनर्जन्म का मतलब बार बार जन्म नहीं होता है। तोता चना बाजे खाना, पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं। बार बार जन्म वाले लोग सत्युग को मानते हैं। मैं मुस्लिम हूँ। तो ये जो मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर में बार बार जन्म के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में नहीं लिखा है, ये ग्रीस माइथोलॉजी से आती है। और जब मैंने अमोघ लीला के ऊपर भी वीडियो बनाया था, कुछ लोगों ने कहा कि तुम भगवत गीता पढ़ते नहीं हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाकई में हिंदू स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है कि बार बार इंसान का जन्म होता है। वो हम कहाँ देख सकते हैं? आप यदि भगवत गीता दूसरा अध्याय, भगवत गीता दूसरा चैप्टर, वर्स नंबर 22 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जहाँ पर लिखा है कि जस्ट एज अ मैन गिविंग अप ओल्ड worn out garments accepts other new apparel, in the same way the embodied soul giving up old and worn out bodies verily accepts new body। आप जाकर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इसे। आप भगवत-गीता.org में आप हिंदी वर्जन भी इसका पढ़ सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22। और उसके अलावा चैप्टर नंबर 4 भगवत गीता के वर्स नंबर 5 में जो है साफ साफ लिखा है, जहाँ पर कृष्णा कहते हैं अर्जुना को देखकर कि मेनी बर्थ्स ऑफ माइन एंड ऑल्सो ऑफ योर्स हैव पास्ड ओ अर्जुना, आई एम नॉलेजेबल ऑफ ऑल देम बट यू आर नॉट नोइंग। सो यहाँ पर कृष्णा खुद कहते हैं कि बहुत सारे जन्म हो चुके हैं आपके और मेरे, तुम नहीं जानते हो। तो मैं आपको वो श्लोका जो है वो सुना देता हूँ आपको एक बार, ताकि देखने वालों को भी आश्वासन मिल जाए कि फ्रांसिस अपने मन से कुछ कह नहीं रहा है। तो सुन लीजिए वो श्लोका को एक बार, और मैं इसका हिंदी अनुवाद भी सुना दूंगा आपको। व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। श्लोक 5। श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते। तो दोस्तों देखिए, आपने खुद भगवत गीता से सुना, और ये जो है मैंने संस्कृत श्लोका भी मैंने आपको सुना दिया, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी उन्हीं के वेबसाइट से मैंने आपको सुना लिया। तो जो भाई साहब हैं बर्निंग डिज़ायर वाले, मैं उनको कहता हूँ कि ये जो पुनर्जन्म है वो वाकई में हिंदू स्क्रिप्चर से आता है। गीता में है, दूसरा अध्याय 22वां श्लोका, चौथा अध्याय 5वां श्लोका, और बहुत सारे ऐसे रिपीटेड चीज़ें हमको पढ़ने मिलता है हिंदू स्क्रिप्चर में कि पुनर्जन्म है करके।
आ, उसके अलावा एक और भाई हैं जिनका नाम है अविनाश मसीह। मैं आशा करता हूं कि बाद में वो भी ये वीडियो को देखेंगे। अविनाश मसीह के कमेंट को मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, लेकिन सुनाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, ये दुख की बात है कि हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन भाई भी जो हैं वो स्टडी किए बिना वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा कैसा कह सकते हो। देखिए अविनाश मसीह, उनका कमेंट ऐसा है, ब्रदर मैं आपके इस बात से बिल्कुल डिसएग्री हूँ। घमंड तो आप कर रहे हो, कर्म वाला इंसान नहीं। मान लो एक इंसान है और वो कोई बुरा काम नहीं करता और गॉड पर बिलीव भी नहीं करता, बट अपने कर्म अच्छे करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अपने पर डिपेंड रहते हैं, तो गॉड उससे अंत में सजा देगा क्या? कि तुमने हर अच्छे काम किए बट गॉड पर बिलीव नहीं किया तो उस नरक में भेजा जाएगा? ऐसा गॉड का नेचर है क्या? बिलीव करो, चाहे अच्छे कर्म मत करो। आप एक बुक जरूर पढ़ना, द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। कर्म के बारे में पता लग जाएगा, पुनर्जन्म के बारे में भी पता लग जाएगा। सॉरी इफ यू डोंट माइंड। तो फिर बाद में मैंने इस भाई को रिप्लाई किया कि भाई साहब मुझे बहुत दुख हुआ है कि आप क्रिश्चियन होते हुए आप इस बात के ऊपर भरोसा करते हैं। तो तुरंत उन्होंने रिप्लाई किया, ब्रदर ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ। थोड़ा इस वीडियो के बाद से मुझे संकोच हुआ क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि वो धर्म में बहुत लीन रहते हैं बट कर्म उनके बहुत बेकार होते हैं। बट कुछ ऐसे भी देखें जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं बट वो कोई धर्म को नहीं मानते। तो इनमें सब इनमें से कर्म वाला इंसान गलत है क्या? धर्म वाला जो गॉड को मान रहा है बट अच्छे कर्म नहीं करता, बुरे कर्म करता है, लोगों को दिल दुखाता है, मुझे ये बताइए प्लीज। बट मुझसे नाराज ना होना, नहीं बिल्कुल नहीं अविनाश भाई, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा। बिकॉज मेरे साथ कुछ स्ट्रैटेजी हुई है कि मेरा अब गॉड पर बिलीव थोड़ा हट सा गया है। मैं पहले गॉड पर, जीसस पर बहुत बिलीव किया करता था, बहुत प्रेयर किया करता था, हर संडे चर्च जाया करता था, बट डोंट नो बिलीव थोड़ा सा कम हो गया है। मैं किसी पर बिलीव करने का मन नहीं है। तो यहाँ पर अविनाश मसीह भाई साहब का सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अगर इंसान अच्छा कर्म कर रहा है, इंसान लोगों के लिए भलाई कर रहा है, दान दे रहा है, तो क्या जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर परमेश्वर की न्याय आने की? परमेश्वर तो उसको माफ करना चाहिए ना, कि जरूरी है क्या कि परमेश्वर को मानना ही पड़ेगा, यीशु को स्वीकार करना ही पड़ेगा? तो दोस्तों मैं सबसे पहला पुनर्जन्म के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि पुनर्जन्म का कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि बाइबल की ओर से भी अगर हम देखेंगे, इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय 27वें वचन में साफ साफ लिखा है कि हिंदू धर्म शास्त्र ये काल्पनिक है। ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं कुछ, लेकिन मैं जवाब को कंटिन्यू रखना चाहूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो पुनर्जन्म है उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। बाइबल में इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय 27वें वचन में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि इंसान के लिए मरना जो है एक ही बार वो नियुक्त किया गया है, फिर उसके बाद उसका न्याय होगा। तो बात ही नहीं बनती है पुनर्जन्म के बारे में। बात रही अच्छे कर्म करने वालों को, तो अविनाश मसीह भाई साहब से मैं पूछना चाहूँगा, यदि आप बाइबल पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो बाइबल का रोमियो की किताब 3 अध्याय 23वां वचन कहता है कि हर किसी ने पाप किया है, हर किसी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब वचन कहता है कि हर किसी ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, यहाँ पर मैं बहुत एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा जो रवि ज़करियास कहते हैं। ये वचन को वो कहते हैं कि some people have missed the mark, यानी कि परमेश्वर ने एक स्टैंडर्ड रखा था, परमेश्वर ने एक लेवल रखा था, उस लेवल को खोकर इंसान नीचे गिर गया। तो जब परमेश्वर से दूर हटा हुआ व्यक्ति है तो चाहे वो कितना भी अच्छा कर्म कर ले, कितना भी भले काम कर ले, उसके लिए अच्छा है, लेकिन परमेश्वर से दूर रहने की वजह से उसको स्वर्ग राज्य प्राप्ति नहीं होगी। और जो लोगों को बुरा लगता है ये कहने पर कि परमेश्वर को नहीं मानने पर नरक में डाल देते, नहीं। C.S. लुइस जो है वो कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो प्रभु को देखकर कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, और दूसरे होते हैं जिनको प्रभु देखकर कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। जो इंसान को परमेश्वर नहीं चाहिए तो परमेश्वर का स्थान वो कैसे प्राप्त कर, परमेश्वर के रहन स्थान को वो कैसे प्राप्त कर सकता है? परमेश्वर जहाँ है वो कहाँ जा सकता है? तो दोस्तों बाइबल साफ साफ कहती है कि हर एक ने पाप किया है और पाप का
जो वेतन है, जो सैलरी है, वो मृत्यु है, वो दंड है। तो इस वचन के आधार पर हम साफ साफ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे इंसान कितना भी भला काम कर ले, उसका उद्धार नहीं होगा। और पिछले वीडियो में मैंने इफिसियों की किताब 2 अध्याय वचन 8 और 9 पढ़ के सुनाया था। वो वचन फिर से एक बार मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वचन में लिखा है, देखिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अगला वचन सुनिए, और ना कर्मों के कारण। दोस्तों, अविनाश मसीह भाई साहब, ये घमंड मैं नहीं कर रहा हूँ, वचन कहता है कि वो लोग घमंड करेंगे जिनको कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन वो संभव नहीं, क्योंकि बाइबल क्लियरली कहती है कि कर्मों के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये संभव होता तो कब का ये दुनिया सुधर जाता, इतना बुरा काम नहीं होता था। किसी को लूटा जा रहा है तो दोनों में से कर्म कौन चुका रहा है? जो व्यक्ति को लूटा जा रहा है वो अपना कर्म चुका रहा है, या फिर जो व्यक्ति लूट रहा है, बुरा काम कर रहा है, वो कर्म चुका रहा है? देखने वाले हम जाकर अगर रोकेंगे, हम तो दोनों का कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो अगर ऐसे छोड़ देते हैं और हम किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, दुनिया में कितनी भी तकलीफ, आपके सामने कोई किसी को मार भी रहा है, आप उनको जाकर रोक भी नहीं सकते अगर कर्म और पुनर्जन्म के बारे में ज्यादा गहराई से विश्वास कर लो, क्योंकि हम ऐसा करने से उनका कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो सोचो, वो लूटने वाला व्यक्ति वापस से, जब तक उसका कर्म पूरा नहीं हो रहा, वापस लोगों को ढूंढते रहेगा और वो लूटते ही रहेगा। तो ये साइकिल को हम तोड़ देंगे। और ये सच नहीं है, क्योंकि लॉजिकल आंसर नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है कि यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है अनंत जीवन के लिए। वो कहते हैं, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। इस यीशु मसीह के बारे में प्रचार कीजिए, इस यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बांटिए। और अगर आपको ट्रैक्स के सैंपल चाहिए तो gloryapologetics@outlook.com में आप मेल कीजिए, हम आपको कोई सैंपल फॉर्मेट देंगे, कोई वेबसाइट का लिंक दे देंगे जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर कुछ अच्छे वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ पर फ्री में ट्रैक्स भेज देते हैं। मैंने मंगवाए थे, कुछ अच्छे ट्रैक्स मिले, तो आप भी मंगवा लीजिए फ्री में, या फिर थोड़ा बहुत प्रिंट करके आप लोगों में बांटिए और उनको शुभ संदेश दीजिए।